ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं। अव्यक्त मुरली सीरीज़ में आज मुरली पढ़ने जा रहे हैं हम। 18 मार्च की है ये 1971, जिसका टाइटल है विजयी बनने के लिए संग्रह और संग्राम की शक्ति आवश्यक। इस मुरली में मेन पॉइंट जिस पे बाबा ने जो इम्पॉर्टेंट है जोर दिया, या कह सकते हो, यहाँ बाबा ने बोला कि तुम लोग ना बाप दादा की प्रत्यक्षता करने के लिए बने हो। तो किसके लिए बने? सभी ब्राह्मण आत्माएं। हमारा अंतिम कर्तव्य क्या होना चाहिए कि हर समय हमारे हर कर्म द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता हो। ठीक है, तो ये प्रत्यक्षता कैसे होगी? मतलब सबके मुख से ये निकले कि ये तो एक एक जैसे साक्षात बाप के समान है। जैसे कुछ लोगों को देख के हम कहते हैं ना कि अरे ये तो बिल्कुल ना देवता है ये। तो हमारा जो पिता है वो कौन है? परम पिता। और हमको देखने से उसकी झलकियाँ आनी चाहिए ना लोगों को हमारे अंदर। लौकिक में भी कोई बच्चा है तो उसका रंग रूप अपने माँ बाप के ऊपर ही जाता है, तो बोलते हैं ना कि ये तो बिल्कुल मम्मी के ऊपर है, ये पापा के ऊपर है। तो हमारा जो पापा पिताश्री कौन है? शिव बाबा। तो ये चीज़ कौन एक तरीके से प्रत्यक्ष कर सकेंगे कि बाप समान है? बाबा ने कहा आपका हर कर्म दर्पण बन जाए, जिस दर्पण से बाप दादा के गुणों और कर्तव्य का दिव्य रूप और रूहानियत का साक्षात्कार हो। नाउ शिव भगवान जो मुख्य पॉइंट है उसके ऊपर आते हैं, जिसके लिए मैंने ये बैकग्राउंड में बताया सब कुछ। दर्पण कौन बन सकेगा? जो न सिर्फ संकल्पों को लेकिन इस देह भान को भी अर्पण करेगा। संकल्प तो अर्पित करने ही है तुम्हें, यानी संकल्प सारे किसके लिए होने चाहिए? हर संकल्प में बाप की याद समाई होनी चाहिए। दूसरा, ये जो देह भान है ना हम सबके अंदर, इस देह के लिए अगर लगे हुए हैं पूरी तरह से, इसको अर्पण करना पड़ेगा। फिर जाके उसका हर कर्म दर्पण बनता है, और इसी से फिर बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। ये होता है रियल समर्पण। एक्चुअल में समर्पण किसको कहा जाता है, ये बाबा ने डेफिनेशन दी है। और इसी कंटेक्स्ट में बाबा ने बताया कि जैसे मान लो देखो कोई चीज़ अर्पण कर दी जाती है, तो फिर वो जो अर्पण की हुई चीज़ है ना उसको अपना नहीं समझते। मान लो हमने किसी को कुछ दे दिया, गिफ्ट दे दिया, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि ये हमारा गिफ्ट है, वापस कर दो, या फिर ये ना तुम ठीक से यूज़ नहीं कर रहे, लाओ दे दो वापस। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप किसी चीज़ को अर्पित कर चुके हो, ठीक है, मंदिर में भी जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, लौकिक में भी किसी को कुछ दे दिया उससे वापस लेने जाते हैं क्या? फिर अरे नहीं नहीं गलती से दे दिया था, लाओ वापस दो। नहीं होता है ना ऐसे। तो बाबा बोलते हैं कि उस चीज़ को अपना नहीं समझा जाता। तो ये जो देह का भान है ना, इसको भी अर्पण करने से होता क्या है, हमारा अपनापन मिट जाता है। एक बार अर्पण तो करके देखो। मतलब हमें ये लगता होगा कि भाई हम अर्पण करते हैं लेकिन फिर भी देह भान जाता नहीं है। तुम दो तो सही, वो शक्तियाँ अपने आप भर देगा, शक्तियाँ आ जाएंगी अपने आप। बस आंख बंद करके जो प्रोसीजर बाबा बताते हैं ना उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। वो कह रहा है कि दे दो तो दे दो। हमें नहीं पता कौन सी घड़ी किस घड़ी क्या हमारी बुद्धि पलट जाए, क्या हमारे को टचिंग आ जाए, या कितनी पावर आ जाए कि वो चीज़ कभी वापस ही ना आए हमारे पास। ये जो देह भान आ जाता है फिर वापस दे दो। बाबा कहते तो क्या हुआ, फिर से वापस दे दो, फिर आ गया फिर वापस दे दो। एक दिन तो आएगा ना कि वो बस उसी के पास रह जाएगा, और हम जो चाहते हैं, बाबा जो चाहते हैं वो हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं देह भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है ना, तो फिर लगाव भी मिट जाता है। और लगाव ही नहीं है अगर किसी चीज़ में, तो सिंपल जो हम चाहते हैं वो हो गया, आत्म अभिमानी। ठीक है, फिर बाप दादा की प्रत्यक्षता। तो आज की मुरली में सिर्फ इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट मुरली में देखेंगे। जिनको भी मुरली अच्छी लग रही है वो चैनल को लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दूसरों को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। मुझे सुनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नेक्स्ट मुरली में। ओम शांति।